हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे ट्रेडिशनल एसईओ वर्सेस एआई एसईओ। इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ट्रेडिशनल एसईओ अगर डेफिनेशन की बात करें जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, वो तो यही कहते हैं कि ट्रेडिशनल एसईओ मतलब है कीवर्ड बेस्ड एसईओ, और एआई एसईओ मतलब है एंटिटी बेस्ड एसईओ, यानी रिलेशनशिप बेस्ड। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ट्रेडिशनल एसईओ मतलब सिंपल कीवर्ड आप सर्च कीजिए, वो मैच करेगा इस कीवर्ड से रिलेटेड टॉपिक्स और पेजेस, और उन्हें उन लिंक्स को शो कर देगा। यही एसईओ में वो कॉन्टेक्स्ट में जाएगा कि वो उस तरह की चीज़ें हैं कि नहीं, मतलब एक तरह से वो आंसर फाइंड आउट करेगा, ना कि वो मैच करेगा उस कीवर्ड को, यानी कि यूज़र इंटेंट फाइंड आउट करेगा। लेकिन ट्रेडिशनल एसईओ में एग्जैक्ट कीवर्ड्स पे वर्क होता है, नहीं होता। गूगल ने कई साल पहले ये चीज़ें छोड़ दी हैं। वहाँ पे भी कॉन्टेक्स्ट बेस्ड और एंटिटी बेस्ड ही चलता है। डिफरेंस दोनों में एग्जैक्टली कुछ ज़्यादा है नहीं, इसलिए गूगल ने कहा है अगर आपने ट्रेडिशनल एसईओ कर लिया तो मतलब एआई एसईओ भी कर लिया। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत से लोगों को नहीं पता है। एआई बहुत साल पहले इवॉल्व हो चुका है, 15-20 साल पहले। ये तो अब चिप्स वगैरह की वजह से ये टोकन सिस्टम बहुत इजी हो गए हैं, तो इसीलिए अब एआई कंपनीज आ गई हैं। एनवीडिया वगैरह की चिप जो कि फ़ास्ट प्रोसेसिंग कर कंप्यूटिंग कर रही हैं, तो उसकी वजह से ये चीज़ें अब बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गई हैं। ये पॉपुलर हो गया है एआई, पर एआई बहुत सालों से है। चलिए हम टॉपिक पे चलते हैं। अब बात होती है कि एंटिटी बेस्ड और रिलेशंस बेस्ड कंटेंट होता क्या है, ये पेजेस है होते कैसे हैं, ये क्या चीज़ है। सपोज़ एक एप्पल वर्ड है, इसको अगर समझना हो तो एप्पल फ्रूट भी हो सकता है, एप्पल कंपनी भी हो सकती है। तो पता कैसे लगाएंगे, पता ऐसे लगाएंगे कि वो उसके आसपास देखेगा कि किसके बारे में बात हो रही है, तो कॉन्टेक्स्ट में जाएगा कि एप्पल का कॉन्टेक्स्ट क्या है, और पता लगा लेगा कि ये एप्पल कंपनी के बारे में है या फ्रूट के बारे में। तो वो ही एंटिटी बेस्ड और रिलेशनशिप बेस्ड है, यानी कि वाट, हु, वाई, ये सारे क्वेश्चंस फाइंड आउट करता है उस वर्ड के लिए, और उसे हम एंटिटी बेस्ड या रिलेशनशिप बेस्ड कह सकते हैं, एसईओ कहते हैं। अब एआई एसईओ और एआई टूल्स यही करते हैं, वो एंटिटी बेस्ड होते हैं, यूज़र इंटेंट फाइंड आउट करते हैं, कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंड करते हैं। तो हमें यही चीज़ अपने कंटेंट या पेज पे डालनी है। हमें स्मॉल पैराग्राफ्स लिखने हैं, हमें वाट, हु, वाई, और जो भी क्वेश्चंस के आंसर्स हम दे सकें वो सारे देने हैं। तो क्वेश्चन आंसर बेस्ड कंटेंट लिखना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप क्वेश्चन लिखें फिर आंसर लिखें, क्वेश्चन लिखें फिर आंसर लिखें। आप ऐसा कंटेंट लिखें जिसमें वो क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, किसके बारे में कहना चाहते हैं, जितना हो सके उसकी डिटेल दें। जैसे कि अगर आप फ़ोन ख़रीद रहे हैं तो फ़ोन के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कॉन्फ़िगरेशंस बहुत सारी होती हैं, प्रोसेसर, रैम, और आपकी स्क्रीन साइज़, और फोल्डिंग अनफोल्डिंग, रेंज, बजट, मतलब बहुत सारी, प्रोसेसर, और ये ओएस कौन सा होना चाहिए, 5G होना चाहिए, 4G होना चाहिए। तो ये सारी डिटेल अगर कहीं है और कोई क्वेश्चन में पूछ रहा है तो वो इजी हो जाएगा एआई को या गूगल को उसे फाइंड आउट करना। अब गूगल में क्या है, उसे लिंक शो करने पड़ते हैं, लेकिन एआई क्या है, कंटेंट को रीराइट करके 4-5 साइट से बना के दे देता है। तो इसलिए एआई में डायरेक्ट आंसर मिल जाता है, गूगल में वो लिंक्स मिलते हैं बहुत सारे, कहीं आधा आंसर होता है, कहीं पूरा आंसर होता है। दूसरा, वो ट्रस्ट वस्ट इसमें घुसा हुआ है, तो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ में आपको आंसर मिल जाए, हर लिंक पे आंसर मिल जाए। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही है कि ट्रेडिशनल एसईओ और एआई एसईओ दोनों अब एक तरह से एक ही हो गए हैं, और सिमेंटिक और इंटेंट बेस्ड, और कह सकते हैं रिलेशनशिप बेस्ड एसईओ रह गया है, जिसके अंदर आपको कंटेंट को सिंपल, क्लियर, अंडरस्टैंडिंग वाला बनाना होगा, एक स्ट्रक्चर बनाना होगा, नेविगेशन देने होंगे, कौन किससे कनेक्टेड है, रिलेशनशिप्स बतानी होंगी, ओनर कौन है, ऑथरिटी क्या है, ऑथर कौन है, और क्या रिलेशनशिप है, हर वर्ड हर कीवर्ड का उसका डिटेल में जाके उसे स्ट्रक्चर वाइज समझाना होगा कि ये इसका मतलब ये है, इसके अंदर ये है। जितने ज़्यादा हो सके सब टॉपिक्स और बुलेट पॉइंट्स, टेबल्स, ये सब यूज़ करनी है, और इस तरह आप अपना कंटेंट को एसईओ, गूगल एसईओ पे ही नहीं, एआई टूल्स पे भी रैंक करा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच
फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर techcast.com पे पूछ सकते हैं।